क्या समझते हैं नून लीग ज़ियाउल हक की रिवायत को कायम रखती? ज़ियाउल हक की बाक़ियात है नून लीग, मैं 1000 दफ़ा कह चुका हूँ कि ज़ियाउल हक की बिल्कुल ज़ियाउल हक की बाक़ियात है। ज़ियाउल हक के भाई साहब जिसका लॉ मिनिस्टर जो है, लॉ मिनिस्टर पता है आपको, बीबी के कातलों का वकील है, बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का वकील है। ये आज़म नज़ीर तारड़ बीबी के कातलों का वकील है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुआ है, बिलावल चेयरमैन के सामने पेश हुआ है। मैं तो कम अज़ कम नहीं तसव्वुर कर सकता, लेकिन अगर वो माँ के कातलों के साथ बैठना पसंद करते हैं और ख़ुद मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब अपनी बीवी के कातलों को साथ बैठना पसंद करते हैं वकीलों के, तो मैं उसमें क्या जवाब दे सकता हूँ? क्या अब क्या चाहते हैं? आपने कहा केसेस तो हो गए माँ। भाई कोई लालच और हिर्स का कोई लिमिट होती है, कोई इंतहा होती है। इन्होंने अंत कर दिया है और इन्होंने ऐसा मजाक और खिलवाड़ किया है आइन के साथ भी, अदालत की तज़हीक भी इन्होंने ख़त्म कर दी है। एक पार्टी को तोड़ने में इन्होंने वो हशर कर दिया है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और आपको क्या कहूँ कि अब आप इनसे कुछ भी तवक्कुह कर सकते हैं, लेकिन यकीन करें तक आपका ताल्लुक़, ये आपने कहा कि बड़े फ़ैसले, वो बड़े फ़ैसले तो सारे इन्होंने कर लिए। इन्होंने बड़े फ़ैसले किए हैं, इन्होंने अपने केस ख़त्म किए, इन्होंने वो पैसे 16 अरब मकसूद चपड़ासी के हज़म कर दिए, इन्होंने जो है वो पाक लेन के केस को दफन कर दिया, इन्होंने शहबाज शरीफ के सारे केस बरी हो गए, हमजा शरीफ के सारे केस बरी हो गए मनी लॉन्ड्रिंग से, सलमान शरीफ के बरी हो गए। इन्होंने अपने जो है फ़ैसले, बड़े बड़े फ़ैसले कर लिए और ये दूध के धुले हुए होके अगली दफ़ा फिर लूट मार के लिए अपने आप को पेश करेंगे। अवाम इनको बताएगी जब ये अगर इलेक्शन होता है तो अवाम आपको, मैं ये बावर करवाता हूँ यकीन से कि अगर इनकी ज़मानतें ज़ब्त ना हो तो मैं यहीं खड़ा होकर आपको जवाब दूँ। सो अगर इसहाक डार का नाम लिया जा रहा है तो बादशाह सलामत जो बैठे हुए हैं उनके समधी अगर जो है वो वज़ीर आज़म आ जाते हैं तो बादशाह सलामत बराए रास्त ख़जाने पर भी मालिक हो जाएंगे और हुकूमत पर भी मालिक हो जाएंगे। नवाज शरीफ तो मुस्तकिल जो है चौथी मरतबा आ रहे हैं, सीधा जो है वज़ारत उज़्मा की सीट पर। यही तो लेवल प्लेइंग फील्ड है। इमरान को नीचे उतारो या अंदर कर दो या लहद में उतार दो और बादशाह सलामत को सीधा वज़ीर आज़म के घर पे ले आओ। जिस तरह सीधा इसहाक डार को मफरूरी से लाकर आपने वज़ीर कानून बना दिया, इसी तरह सीधा एक सज़ा याफ्ता मफरूर को लाकर वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बिठा दो। ये है लेवल प्लेइंग फील्ड। वो इसहाक डार तो भाई उनका सबसे बड़ा वो पुरज़ा हथियार है, उसको तो वो कहाँ से, यहाँ तो रौला पड़ा हुआ है क्योंकि वज़ारत ख़ारजा अब जो बंदर बांट हो रही है कि वज़ीर आज़म फ़लाना अगला होगा और फ़लाना जो है वज़ीर ख़ारजा होगा और फ़लाना पता नहीं क्या क्या होगा। ये जो बंदर बांट हो रही है, अगरचे ये होना नहीं है लेकिन कहने में क्या हर्ज है, खुशफहमी में क्या हर्ज है। भी 90 दिन जो है वो पता नहीं कब पूरे होंगे, कब मुकम्मल होंगे। और जहाँ यही है कि इसमें और शर्म आनी चाहिए। इसमें तो दुनिया का कोई पागल जज भी होगा तो सजा नहीं कर सकता, इसलिए कि ये पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को के इज्जत और नामूस को ललकारा है एक डोनाल्ड डू ने। एक थर्ड क्लास ब्यूरोक्रेट कह रहा है पाकिस्तान को कि तुम अपने वजीर आजम को निकालोगे तो अमेरिका तुम्हें माफ कर देगा। ये है साइफर। और यही जो है भुट्टो के फांसी दी गई जब, तो हेनरी किसिंगर ने कहा कि तुम एटम बॉम्ब बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बनाए। हमने माशाअल्लाह उस वक्त भी बड़ी ताबेदारी की थी। हमारे जो ज़ियाउल हक ने मौलवी मुश्ताक से मिलकर, उसका तो कुछ नहीं किया हेनरी किसिंगर का, हमने भुट्टो को लहद में उतार दिया, फांसी दे दी। ये भी इतनी बेगैरत कौम हो गई है कि रिएक्ट भी नहीं कर रही है इस पर। इसमें कौन सा दिफा मुझे बताएं सीक्रेसी एक्ट के कौन से दफे की शिक जो है वो, कौन सा पाकिस्तान की तनसीब खतरे में पड़ गई है, कौन से पाकिस्तान के दुश्मन के हाथ में ये साइफर अगर आ भी जाए तो उसमें क्या जो है आपका डिफेंस जो है कमजोर होती है या हिट होती है या इफेक्ट होती है या उसको मुतासर किया जाता है। अच्छा। और ये 1923 का कानून ये ताज बरतानिया ने बनाया था आपको गुलाम रखने के लिए। 1923 ही का ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट आज भी लगाया गया है। गुलाम हो ना, अब बरतानिया की बजाय आप अमेरिका के गुलाम हो तो सो आपको गुलामी इसी तरह ही होगा। एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी है, दूसरे को अंदर किया हुआ है हमने।
ये अवाम जब तक उठेगी नहीं, और खान सिर्फ अवाम के लिए, वो कहता है मैं मर जाऊंगा, मुझे सारी जेलों में फिराते रहें, लेकिन मैं अवाम को आज़ादी दिला के रहूंगा। मगर आज़ादी सिर्फ किसी के कहने से नहीं आती है, अवाम खुद भी अपने हक के लिए जिद्दोजहद करेगी तो आज़ादी मिलेगी, वरना गुलामी आपका मुकद्दर है। रिलीफ तो मिलेगा ही मिलेगा। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। देखें इसमें जो है देर जरूर है, अंधेर नहीं है, और इसके अलावा हल भी नहीं है पाकिस्तान का, हल भी नहीं है इसके अलावा। ये जितना रिप्रेशन करेंगे, जितना जुल्म करेंगे, उतनी ही ये फंसते चले जाएंगे, धंसते चले जाएंगे, क्योंकि खान का ग्राफ जो है पहले से बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और लोगों के गैज़ और गज़ब से डरें, उनका गम और गुस्सा बढ़ रहा है, हर रोज बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूं कि होश के नाखून लें, और ये सियासतदान बजाय इसके कि किसी और की डिक्टेशंस लें, ये आपस में बैठकर, और खान के बगैर ना इलेक्शन होगा इस मुल्क में, ना हो सकता है, और बल्ले के बगैर आप मुझे अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की उस लग बात की तवज्जो दे रहे हो ना, तो मैं उसको चपरासी के बगैर भी नहीं समझता जो आपका प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर है उसकी तो बात ही ना करो। एक तो आप खुशफहमी में आपकी विश हो सकती है, लेकिन ये लिख लो नवाज शरीफ कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, ये लिख लो। अवाम के दिलों में जो नफरत है ना, आए खुद लड़े, इसकी जमानत जब्त होगी। लाहौर से एक सीट मुस्लिम लीग नून नहीं निकाल सकेगी। 10 लाख लोगों का दावा कर रहे हैं, 10 लाख लोग कह रहे हैं इस्तकबाल करेंगे। हाँ, फरिश्ते आ जाएंगे 10 लाख, बिल्कुल जो है ये। लतीफ खो साहब, आप फिर अगर मियां नवाज शरीफ को मुस्तकबिल में वजीर आजम नहीं देख रहे, तो फिर आप क्या समझते हैं कि उनके बाद मुल्क का वजीर आजम कौन है? जमहूर को हक दो, ये अवाम को हक दो, ये कलेक्टिव विजडम, साझी सोच को ये हक दो, यही आइन का तकाजा है। लेट द पीपल डिसाइड दिस। मैं कौन होता हूं कि किसी को जो है नाम लूं वजीर आजम? ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का इस्तेहकाक है, उन्हें दो, यही रियासत है, यही आइन कहता है, वो जिसको बनाए। ओ भाई, क्या होगा अगर इमरान खान 2/3 मेजोरिटी लेकर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा? क्या हो जाएगा? बेनजीर भुट्टो को इन्होंने हाथ पांव बांध कर, फारूक लिगारी ने, सजाद अली शाह चीफ जस्टिस ने, और उस वक्त के आर्मी चीफ ने हाथ पैर बांध कर इलेक्शन में झोंका था। 0 एक सीट नहीं मिली थी पंजाब से, एक 14 की 14 नेशनल असेंबली की सिर्फ सिंध से थी, और 3 और थी। 17 सीटें बीबी फिर भी लड़ती रही, और रेजिलियंस से अगली दफा बाउंस बैक किया। वो क्या है यार, अगर इमरान बन जाएगा क्यों इतने खाइफ हो उससे? कौन सी क़यामत आ जाएगी? अगर लोग चाहते हैं तो बनाए, क्यों ना बनाए, बनने दें। जिसको भी अल्लाह इज्जत देता है, या जिसको भी आवाम चाहती है, उसका हक है प्राइम मिनिस्टर बनने का। चीफ ले गए और बड़े भाई साहब को कहा कि आप बयानिए को जो है ये बदलें। अब ये इस अंदाज से आप समझते हैं कि नवाज शरीफ वापस आएगा? अच्छा, शहबाज शरीफ मना करने गया उसे, और ना मरियम का कोई फ्यूचर है, ना नवाज शरीफ का है। आएंगे तो अडियाला जेल जाएंगे, अलबत्ता वजह साफ जाहिर है। ये जिस तरह इनको तोशाखाना में सजा कराई गई है, जिस अंदाज से कराई गई है, जिस भोंडे तरीके से कराई गई है, उनको सफाई का क्लोज कर दिया गया, वकील को बहस नहीं करने दी है, अदालत आलिया के फैसले मानने से उसने इनकार कर दिया, और जिस तरह बुलडोज करके सजा की, और फिर उसी शाम को इनाम के तौर पर लंदन में उस जज साहब को भेज दिया गया। यहाँ भी यही कुछ हो रहा है, जिसने जमानत साइफर की खारिज की है। अब वहाँ इकट्ठे, चूंकि शाह महमूद कुरैशी उसी जेल में, तो यहाँ अगर अटक में खान होता तो फिर वो ट्रायल तो नहीं चल सकता था। अच्छा, तो ये ट्रायल चलाने के लिए एक ही जेल में भेजा, और ये नीयत इनकी यही है। लोग तो पाकिस्तान का कोई उसको स्वागत नहीं करेगा, जेल के कैदी जरूर उनको जो है स्वागत करेंगे। अब वो किस तरह करते हैं, चोर चोर के नारे मार के करते हैं, या उनको जो है वेलकम करते हैं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ।